हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी, ये था चांद से एक दिन पहले का व्लॉग। अंजला और मैं जो है ना वो डॉल्मेन जा रहे थे, क्योंकि बस कोई शर्ट चेंज करानी थी, कोई चीज़ हमारी गलत आ गई थी। एक जो है हमने वो लेनी थी, एक शर्ट लेनी थी। तो बस ये सब काम के लिए हम आ गए थे डॉल्मेन। और आते साथ सबसे पहले हमने खाना खाया, क्योंकि कहीं जाओ और खाना ना खाओ ना तो ऐसा लगता है वहाँ जाने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। तो जी, हमने चाइना गर्ल से चाइनीज़ पिक कर लिया था। और अब जो है ना इसका टेस्ट बहुत 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 बेकार हो गया है। इस 1-1.5 महीने में ही मैं कोई 4-5 बार गई हूँ। मैंने 4-5 बार ही चाइना गर्ल का चाइनीज़ खाया, पर यह है कि अब टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। और मैं हर बार जो है ना कंप्लेन भी करती हूँ, और रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है कि वो लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर मैं इनको बोलूँ ना कि आपकी जो राइस है वो सही कुकिंग थे, नहीं मैम, हमेशा की तरह नहीं मैम, एक ही शेफ़ है। तो ये लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते। ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है। मतलब अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेना तो बंदे को तसल्ली हो जाती कि हमने पैसे दिए, चलो एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। लेकिन जो है ना कोई हाल नहीं इन लोगों का। खैर जी, फिर डॉल्मेन में हम आ गए थे, डॉल्मेन बाज़ार। और जो है ना क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को किसी अच्छी जगह चाइनीज़ पता है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा शौक़ है चाइनीज़ खाने का, लेकिन मुझे कोई अच्छी जो है ना जगह नहीं मिल रही। खैर जी, फिर डॉल्मेन बाज़ार लगा हुआ था, वहाँ पे जो है ना वो थी चूड़ियाँ थी। तो एक प्रिंटेड सी चूड़ियाँ थी, तो अंकल कह रहे थे कि इसका नाम ना सिंधी चूड़ियाँ हैं। मैंने कभी आज से पहले नहीं देखी थी। वो हैदराबादी चूड़ियाँ देखी जिनके ऊपर नाम वगैरह लिखा होता है, लेकिन ये नहीं देखी थी। खैर जी, फिर हमने KFC पिक कर लिया था। हमने जाते जाते रास्ते में अंदर मैंने इन्जॉय करा। खैर जी, फिर हो गया था नेक्स्ट डे, लास्ट डे जब जो है ना चांद रात। वैसे तो चांद रात नहीं होती है, लेकिन अब और क्या बोलें, इसको चांद रात ही बोल सकते हैं ना। खैर जी, हम तो लड़कियां जब मेहंदी लगाती हैं उसको चांद रात ही बोलते थे। फिर यहाँ पे जी मैं बना रही थी दाल, क्योंकि फिर रोज़ गोश्त खाना होगा। तो मैंने कहा यार आज दाल खाते, कुछ लाइट सा खा लेते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे घर में लाइट खाना ही रहे, क्योंकि साबिक जो है वो बिल्कुल भी दाल वगैरह ये चीज़ को हाथ नहीं लगाता। तो फिर हमने पिज़्ज़ा बना लिए। और जो है ये पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है ये भी मैं लाई हुई थी, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जो है ना कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद ही ना इसका जो वो था ना टेस्ट वो मुझे चेंज लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बना ही लूँ। और इसको 2-3 दिन ही हो गए थे लाए हुए। खैर जी, फिर मैंने अंजला को काम पे लगा दिया। यहाँ पे जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह बना रही थी अंजला। और फिर जो है ना हम गए मेहंदी लगवाने। रात को हमें 12:30-1 का टाइम हो गया था, और मुझे यहाँ पे मेहंदी नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। फिर जी मैंने अपनी एक फ्रेंड को पकड़ा, मैंने कहा तुम ही मुझे कुछ ना कुछ लगा दो। फिर उसने ये डिज़ाइन मेरे हाथ पे बना दिया। आजकल वैसे भी मिनिमल मेहंदी जो चल रही है ना, तो ये वही थी। खैर जी, फिर हम जाके जो है ना गाय बकरों में बैठ गए, और कोई फजर तक हम लोग जो है ना नीचे ही बैठे रहे, क्योंकि लास्ट डे था। और जो है ना बस कोई रो रहा था अपनी गाय के साथ, कोई जो है उससे बातें शातें कर रहा था, यही होता रहता है। अच्छा, अब बच्चों का भी ना, मतलब 6-8 दिन में, हफ्ते में ही ना इतना दिल लग जाता है गाय बकरों से। जो गांव में होते हैं या जिनके पास रोज़ होते हैं ना, उनको इतनी वैल्यू नहीं होती, पर हमें बहुत ज़्यादा ही वैल्यू होती है। खैर जी, अल्लाह आप सबकी कुर्बानी जो है वो कबूल फरमाए। और ईद का व्लॉग भी आने वाला है। जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे ईद हो ही गई होगी। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।